मैडम जी आप अपने कपड़े उतारो। अबे ओ कबार, तुझे पता भी है ना इस कंपनी की मैनेजर हूँ मैं, अपनी औकात में रह। क्या बोल रहा है मुझसे? कपड़े उतार दूंगा, एक दूंगी खींच के एक और। मैडम जी मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मेरे कहने का मतलब था कि आप अपनी तलाशी करवाइए, क्योंकि ये मशीन आपके ऊपर बीप करिए और इस मशीन के बीप करने का मतलब होता है कि इंसान के पास कुछ है, तो आपके पास जो कुछ भी है आप उसे दिखाइए, बाहर निकालिए, तलाशी करवाइए अपनी। ये क्या बोल रहा है? पागल हो गया है तू? मैंने कोई चोरी बोली नहीं करी और तेरी मशीन खराब होगी। मेरे साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी मैडम को लाके कंप्लेंट कर दूंगी। तो ये जो नौकरी है ना, ये तेरे हाथ से चली जाएगी। मैडम जी मुझे धमकी मत दीजिए, मैं अपनी नौकरी ही कर रहा हूँ, मेरा काम है सबकी चेकिंग करना, और अगर चेकिंग में ये मशीन बचती है तो उसका मतलब होता है कि इंसान के पास कुछ है, और इसलिए मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ और आपको तलाशी करवानी पड़ेगी। अबे ओ पागल है क्या? इतनी देर से बोल रही हूँ ना तेरे को, मैंने कोई चोरी नहीं करी, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? मैडम जी मैं आपको बिना तलाशी लिए तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आपको तलाशी तो दिलवानी ही पड़ेगी अपनी, क्योंकि इस मशीन में है मेटल डिटेक्टर, और जब तक आपके पास जो कुछ भी है वो आप मुझे दिखाएंगे नहीं निकाल के, तब तक आप इस गेट से बाहर नहीं जा पाएंगे। अच्छा तू मुझे रोकेगा? तो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तुझे पता है ना मैं मैनेजर हूँ, और फिर भी तू ये सब कर रहा है मेरे साथ। अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, चल मेरे साथ अंदर चल। मैडम ये देखिए, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, मैं बाहर जा रही थी, इसने मुझे रोक दिया और मुझसे बोल रहा है कि मैंने चोरी करी है। आपको तो पता है ना मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ? इसकी इतनी हिम्मत, आप समझाइए इसको। क्या हो गया? मैडम जी सबसे पहली बात तो मैं मैनेजर मैडम से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये बात आप अच्छे से जानती हैं। मैं बस जैसे सबकी सिक्योरिटी चेक होता है, मैडम का भी सिक्योरिटी चेक कर रहा था, तो उसमें ना मेरी मशीन ने आवाज़ करी, और आप जानती हैं कि जब ये मशीन आवाज़ करती है इसका मतलब होता है कि उस इंसान के पास कुछ ना कुछ तो कोई मेटल का सामान है या कुछ है। तो बस मैंने मैडम जी से यही बोला कि मैडम जी अपनी तलाशी करवा दें मेरे को। इस पर मैडम जी भड़क गई, वो भी तलाशी नहीं करवा रही है और मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। अब आप ही बताइए इसमें बदतमीजी क्या है? अगर मशीन ने आवाज़ करी है तो मैं चेकिंग तो करूँगा ना कि इंसान के पास क्या है। कोई बात नहीं, तुम लोगों को शायद पता नहीं, हमारे यहाँ पे हिडन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं इसमें चेक कर लेती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है? और हाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो, ऑफिस है ये, समझ में आई बात? मैम हम लोगों को तो नहीं पता कि इस ऑफिस में कोई हिडन कैमरेज भी है, ये तो गलत बात है ना मैम, हम इस ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, हमें तो पता होना चाहिए ना। देखो तुम ऑफिस में काम करते हो, तुम्हारा काम केवल काम से होना चाहिए, ना कि ऑफिस से होना चाहिए। ऑफिस मेरा है तो मुझे पता होना चाहिए ना मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? अरे मैडम आप ये क्या कर रही है? आप ये गार्ड की बातें सुन रही हैं क्या? मैम आप एक बात बताइए, आपकी कंपनी एक मैनेजर से चलेगी या फिर ये गार्ड से? मैम अगर आप ये सब करोगे तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगी और फिर आपको पता है आपके बिजनेस को कितना लॉस होगा। मैम मैं अभी भी बोल रही हूँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी। देखो भरोसे की बात नहीं है, एम्प्लॉय तुम भी हो, एम्प्लॉय गार्ड भी है, तो तुम सब मेरे लिए एक बराबर हो, समझ में आई बात? दोनों को ही सैलरी मैं ही देती हूँ, इसलिए तुम लोग बीच में मत पड़ो, और सबकी तसल्ली के लिए मैं एक बार कैमरा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि लगवाया किस लिए है मैंने, तब फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है? रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है तू की बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे।